भगवान शिव को हम सब महादेव कहते हैं, मतलब महान देवता। पर ये नाम क्यों? क्या ये सिर्फ एक उपाधि है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसकी जड़ें सृष्टि की शुरुआत तक जाती हैं। तो आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर शिव महादेव क्यों है? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, सृष्टि बनने से भी पहले, जब कुछ भी नहीं था। चलिए उस समय में चलते हैं। तो सोच कर देखिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था। ना ये धरती थी, ना आसमान, वक्त का तो कोई वजूद ही नहीं था। शास्त्रों में बताया गया है कि तब था तो बस एक असीम शून्य, एक गहरा अनंत अंधकार और खामोशी। और फिर उसी गहरे शून्य के बीच पहली बार एक दिव्य चेतना जागी। इसी चेतना से जन्म हुआ आदि शक्ति का। और जब ये दोनों मिले तो वहां प्रकट हुआ एक अंतहीन प्रकाश का स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट, जिसे हम ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और यही था भगवान शिव का सबसे पहला स्वरूप। अब सीन में एंट्री होती है दो और बड़े देवताओं की, ब्रह्मा और विष्णु। उनके सामने था ये अद्भुत अनंत प्रकाश स्तंभ, जिसका ना कोई सिरा था, ना कोई अंत। तो दोनों ने मिलकर तय किया कि इसका सोर्स, इसका स्रोत ढूंढ कर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ चले। युगों युगों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें इस प्रकाश की शुरुआत नहीं मिली। दूसरी तरफ विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की तरफ जमीन खोदते हुए चले गए। वो भी युगों तक गए, पर उन्हें भी इसका कोई अंत नहीं मिला। जब दोनों ही अपनी कोशिश में नाकाम रहे तो वो हार मानकर वापस लौटे और उस प्रकाश के सामने झुक गए। उन्होंने मान लिया कि ये शक्ति उन दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और बस ठीक उसी पल उस दिव्य प्रकाश से भगवान शिव प्रकट हुए। तो ये कहानी हमें बताती है कि शिव ही वो मूल स्रोत हैं, वो ओरिजिन है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। हम एक एक करके उन 5 बड़े कारणों को समझेंगे जो शिव को महादेव बनाते हैं। तो शास्त्रों में इसके पीछे दिए गए हैं पूरे 5 कारण, 5 वजह जो शिव को महादेव बनाती हैं। सबसे पहला कारण, वो सिर्फ देव नहीं, देवों के भी देव हैं। अब देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, विष्णु जी उसे चलाते हैं यानी पालन करते हैं, लेकिन शिव इन दोनों से भी परे हैं। वो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिसोल्यूशन यानी सृष्टि के बनने, चलने और खत्म होने, इन तीनों के मालिक हैं। इसीलिए बाकी सभी देवता भी उनकी शक्ति को मानते हैं और उनके आगे सिर झुकाते हैं। दूसरा कारण है उनका आशुतोष होना। आशुतोष मतलब जो बहुत आसानी से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। उनकी दया, उनकी करुणा अनकंडीशनल है। वो ये नहीं देखते कि भक्त कौन है, किस जाति का है, अमीर है या गरीब। वो तो बस दिल में छिपी सच्ची भक्ति देखते हैं। और इसकी मिसालें भरी पड़ी हैं। एक तरफ उन्होंने आदिवासी भक्त कन्नप्पा का बलिदान अपनाया, तो दूसरी तरफ भस्मासुर जैसे राक्षस को भी उसकी तपस्या का फल दिया, उसे वरदान दे दिया। और तो और एक शिकारी ने अनजाने में व्रत रख लिया तो उसे भी मोक्ष दे दिया। यही जो सबको एक नज़र से देखने का भाव है ना, यही उन्हें सबका देव यानी महादेव बनाता है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, जिसे लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहता है। देखिए, शिव डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो एक ग्रेट ट्रांसफॉर्मर हैं। वो संहार, विनाश के लिए नहीं करते, बल्कि वो पुराने को खत्म करते हैं ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर शुरू हो सके। जैसे वो अज्ञान को खत्म करके ज्ञान का रास्ता खोलते हैं। चौथी वजह है कि वो ज्ञान के असली सोर्स हैं। शिव आदि योगी हैं, मतलब सबसे पहले योगी, द फर्स्ट गुरु। उन्होंने ही तो सप्तऋषियों को यानी 7 महान संतों को योग, प्राणायाम और तंत्र का वो गहरा ज्ञान दिया था जो आज तक चला आ रहा है। तो जो ज्ञान का ही पहला स्रोत हो, वो तो महादेव ही कहलाएगा ना। और अब 5वां और आखिरी कारण जो थोड़ा फिलोसॉफिकल है, वो ये है कि शिव का कोई एक रूप नहीं है। वो साकार भी हैं और निराकार भी। मतलब वो फॉर्म में भी हैं और फॉर्मलेस भी। वो अपने अंदर हर तरह के कॉन्ट्रडिक्शन, हर तरह के विरोधाभास को समेटे हुए हैं। एक ही वक्त पर वो अनंत निराकार ब्रह्म भी हैं और साथ ही अलग अलग रूपों में हमारे सामने भी हैं। और ये ड्युअलिटी कमाल की है। सोचिए, एक तरफ वो लिंग के रूप में है जो अनंत और निराकार ब्रह्म का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ वो नटराज हैं, द कॉस्मिक डांसर।
वो हिमालय की तरह एकदम स्थिर, शांत है, तो तांडव करते हुए उतने ही गतिशील भी। वो ध्यान में लीन एक योगी भी हैं और जरूरत पड़ने पर एक भयंकर रक्षक भी। तो जो इन सारे विरोधाभासों को अपने अंदर समा ले, वही तो महादेव हो सकता है। तो ये तो हो गए बड़े बड़े दार्शनिक कारण। पर अब एक छोटी सी बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं जो इस पूरी बात का दिल छू लेने वाला सार बता देगी। हुआ यूं कि एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से एक बहुत ही मासूम सा लेकिन गहरा सवाल पूछ लिया। उन्होंने पूछा, प्रभु, सब आपको महादेव क्यों बुलाते हैं? और शिव ने जो जवाब दिया ना, वही उनकी महानता का असली मतलब है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, क्योंकि मैं उन सब का हूं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सिर्फ देवताओं का भगवान नहीं, मैं हर जीव का, हर प्राणी का देव हूं। बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे फटाफट समेट लेते हैं। आखिर क्यों हैं शिव देवों के देव, महादेव? तो संक्षेप में कहें तो शिव महादेव हैं क्योंकि वो सृष्टि से भी पहले से हैं। वो देव हैं जिनकी पूजा दूसरे देव भी करते हैं। वो इतने दयालु हैं कि किसी भी भक्त में भेद नहीं करते। वो संहारक नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मर हैं जो नए की शुरुआत करते हैं। वो ज्ञान के पहले गुरु, आदि योगी हैं। और आखिर में वो फॉर्मलेस भी हैं और फॉर्म में भी। वो हर विरोधाभास के स्वामी हैं। तो अब जब हम ये सब जान चुके हैं, एक सवाल मन में आता है, महादेव का कौन सा गुण सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है? उनकी वो बिना शर्त वाली दया, या उनका वो गहरा ज्ञान, या फिर ये काबिलियत कि वो हर विरोधाभास को अपने अंदर समेट लेते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।